हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है छठ पूजा का नहाए खाए। और दोस्तों, आप लोग को मेरे ब्लॉग में अभी तक छठ पूजा नहीं आया होगा, नहीं मिला होगा देखने के लिए। हाँ, कहीं किसी के यहाँ गई हूँ तो आप लोग को देखने को मिला होगा, बस उतना ही। बस मैं या फौजी साहब का मतलब उपवास फास्ट वाला आप लोग को नहीं आया होगा। पिछले साल थोड़ा शॉर्ट वूट भी डाली थी, पिछले मतलब मेमोरी जो मेरे पास था, पिक्चर फ़ोटो मेरे पास था उसका डाली थी, तो वही थोड़ा आप लोग देखे होंगे। बट आज के दिन ना दोस्तों बहुत ज़्यादा एकदम मेरा मतलब अंदर से ऐसे लग रहा है ना कि काश मैं, लेकिन वही होता है ना जब हमारे यहाँ ये बात बोलते हैं, जो ये छठ को मान्यता देते हैं, जो लोग हम लोग जैसे सब कुछ मानते हैं, पर्व आप सुने होंगे, ये पर्व है वो पर्व है, बट महापर्व हमारा यही है। और ये है देश विदेश हर जगह हो रहा है। ऐसे तो कहा जाता है कि बिहार यूपी झारखंड का है ये पर्व, बट आज के डेट में ऐसा हो गया है ना कि पूरे देश या कहिए कि विदेश में भी जहाँ पर हमारे यूपी बिहार वाले जाके बस गए हैं वहाँ पर भी हो रहा है। आपको अमेरिका से आएगा, आपको इंग्लैंड से आएगा, सब जगह से आपका वीडियो देखिएगा आएगा कि फलाने जगह ऐसा हुआ, फलाने जगह ऐसा हुआ। तो छठ ऐसा त्यौहार ही है, ऐसा पर्व ही है। त्यौहार तो कम कहेंगे, इसे पर्व बोलेंगे। दीपावली में आप फिर भी झाड़ झूड़ करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा तनिक तनिक हम एकदम क्लीन करते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। इसमें पवित्रता का ही मान रखा गया है। बिना नहाए आप खाना नहीं बना सकते, ये तो चलो नॉर्मल बात है। लहसुन प्याज बहुत कुछ ऐसी है जो हम आपको बताएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन नॉर्मल नहीं है दोस्तों। ये चीज़ ये बहुत ही पवित्र और पावन चीज़ है। कितने दूर दूर नदी के घाट पे जाना है, बिना चप्पल के जाना है, उतना बड़ा टोकरा ले करके जाना है, दौड़ा जिसे बोलते हैं हम, वो ले करके जाना है। तो आज मन उदास हो रहा था, वही सब सोच सोच करके आज मन हो रहा था ऐसे कि मन बहुत भारी हो रहा था कि हाँ थोड़ा सा जाते, और मन बहुत भारी सा हो रहा था पूरे दिन। अभी शाम के 4 सवा 4 बज गए हैं, बट मैं सोच रही थी बस वहीं पर ध्यान जा रहा था। हालांकि एक बगल में है, उनके यहाँ से आज नहा खा का प्रसाद आया था, खा भी लिए। और एक चाची हैं उनके यहाँ भी, वो भी बोली हुई थी, उनके यहाँ भी मैं गई थी। तो मन उदास था तो सोचे कि चलो कोई दूसरे कंटेंट पर दिमाग दौड़ाते हैं और दूसरा कंटेंट आप लोग के पास पेश करते हैं। तो बात यही है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि मेरे लिए सालू क्या क्या ले करके आई थी। फौजी साहब के लिए तो गिफ्ट ले करके आई थी, बर्थडे गिफ्ट। तो फौजी साहब को पता नहीं था, बट हमें भी कुछ चीज़ों का पता नहीं था। और इतना अच्छा अच्छा सामान, मतलब एक होता है ना कि ये सब चीज़ मैं भी खरीद सकती हूँ, या सालू को मैं देती हूँ तो वो भी अब कमा रही है भाई, वो भी वहाँ पर ऑनलाइन ले सकती है या मार्केट जाके ले सकती है। लेकिन एक देन लेन की जो परंपरा है ना, ये दिल को टच करने वाला होता है। ऐसी नहीं है, अगर 2 रुपया भी कोई दे देता है, 2 रुपया का सामान कुछ देता है प्यार से, तो उसे लगता है ये तो मेरी बेटियाँ ही है। तो मेरी बेटी क्या कुछ ले करके आ जाई है, वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि प्राउड फील हम मेरे साथ साथ आपको भी करवाएगा वो। ऐसा कि मैं ब्लॉग में बोल चुकी थी, जब मैं यहाँ पर सेटअप ये लगा रही थी कोने में सोफ़ा के पास में, तो मैं बोली थी कि अगर आप लोग देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ज्योति की बेटी ने कुछ किया है। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं दोस्तों, लेकिन दुनिया का क्या है, जब हम रोड पे चलते हैं ना, हमारी बात छोड़िए, जब रोड पे हाथी भी चलता है ना तो पीछे से कुत्ता भौं भौं करता है, लेकिन अगर हाथी कुछ नहीं बोलता, वो अपने मस्ती में झूमते हुए चला जाता है। मेरा भी काम यही है, मैं बस वही काम कर रही हूँ। लोग बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन ये जो मैं मोमेंट दिखाऊंगी ना, ये कुछ लोगों के मुंह पे तमाचा भी होगा और मेरे लिए प्राउड फील होगा। जो मेरे प्रिय होंगे, मेरे व्यूवर्स जो मुझे चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्राउड फील होगा। देख करके लगेगा कि क्या सच में है कुछ, मतलब इसकी बेटी जैसे। मैं शांत रहती हूँ, सबकी बातें सुनती हूँ, चलो कोई नहीं, समय है लोगों का बोलने का,
मैं चुप रहती हूँ। कैसा कहते हैं ना कि कभी कभी खामोशी से जवाब दिया करो। मैं वही काम करती हूँ। मुझे ज़्यादा बकबक करती हूँ समय आने पर, जब मैं खुश रहती हूँ। अच्छा, तो मैं बकबक करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती भी हूँ, ऐसा बात भी है मेरे साथ। मैं खुद जानती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सबके साथ बातें करना, सबको जानना। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें सुन करके और मैं इग्नोर करती हूँ। वही हाथी वाला मैं झूमते रहती हूँ अपने मस्ती में, और कुत्ता भाव 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 करते रहते पीछे से। जिस तरह से कुत्ते का हिम्मत नहीं होता है सामने बोलने का, उसी तरह कुछ लोग भी ऐसे हैं जो सामने नहीं बोल सकते। सामने तो ऐसा मीठा बोलेंगे ना, इतना मीठा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि शुगर की बीमारी ऐसे ही हो जाएगी। सच कह रही हूँ। तो आज कोई ब्लॉगिंग में जैसे कोई रेसिपी नहीं डालूँगी, फौजी साहब का आने में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कि क्या कुछ मेरे लिए सालू लाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोग को कि क्या लाई है। सबसे पहले तो दुपट्टा मेरे लिए लेके आई है, जो कि मैं दुपट्टे की शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा। मैं लूँ या ना लूँ, लेकिन मेरे पास दुपट्टा होना चाहिए। तो ये ली है, जो कि माता जी पर चढ़ाई थी। दुर्गा कलश स्थापना नहीं की थी, मतलब नवरात्रि में हमारे तरफ चढ़ता है, तो ये चढ़ाई थी। सब लोग अपने बच्चे के लिए चढ़ाते हैं, मेरी बेटी अपनी माँ के लिए चढ़ाई है। और यहाँ तो एक और दुपट्टा चढ़ाई थी। एक रानी कलर का है और एक रेड कलर का है। चलिए 2 ठो दिखा दी हूँ। और कुछ कुछ जो ले करके आई थी खाने पीने वाला, एगो सिया सीड ले करके आई है कि एक और घुस गया क्या? नहीं बेटा, अरे एक गिरा था घुटना में, एगो घुस गया होगा अंदर। नहीं है, हाँ है। और एक ये है, और एक साड़ी भी लेके आई है। इसको शौक़ रहता है कि मम्मी साउथ वाला पहने, साउथ का लुक। तो ये साड़ी भी ले करके आई है, इसका ब्लाउज भी है। अरे देख सकते हैं साड़ी कैसा लगा बताइएगा। ये दुपट्टा है 2 ठो, और ये हो गया 2 ठो कान का लेके आई है। कि बोलती है क्या कि मम्मी आप वीडियो बनाती हो ना, ऐसे तो मैं नहीं पहनती हूँ ऐसे इतने भारी भारी, कोई भी नहीं पहनेगा उतना। बट ये मेरे लिए ले करके आई है। एक ये जो कि ये देखिए है ना, अच्छा लगा। और ये वाला है, ये देखो अलग अलग है। ये एक दिखाती हूँ, देखो त्रिशूल बना हुआ है ऊपर में। ये देखिए, ये मेरे लिए बिटिया ले करके 2 कान का लेके आई है। यही बोल करके कि आप रील वील बनाती हो, वीडियो बनाती हो, तो ये सब पहन के करना। और एक क्या लेके आई है, चिया सीड की, चिया सीड होता है, उसे पानी में डेली डाल करके देती है कि थोड़ा सा डायबिटीज़ में अच्छा होगा, जो कि मुझे आइडिया भी नहीं था। और आप लोग को दिखाऊंगी, बढ़ाना सालू थोड़ा उधर से। ये जो होगा ना, ये जो चीज़ है ना, ये सबसे बेहतरीन है दोस्तों। एक अभी इसमें लाइन लगाऊंगी, देखिए। ये जब इसको स्कूल में भी मिलता था ना, तो ये ला करके बैग में साथ में इसको लेने जाऊंगी स्कूल में, बट दिखाएगी नहीं स्कूल से निकलते निकलते। ये इसका पुराना आदत है, वहाँ से ये चीज़ नहीं मुझे दिखाई थी, बताई थी। और जब स्कूल से आती थी ना, तो स्कूल का बैग घर में रूम में रख करके और सबसे पहले निकाल करके मुझे देगी कि लो ये आपके लिए है, आपका मेहनत का फल है। तो ये भी आज देखो, देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, आप लोग जान सकते हैं, कोटक महिंद्रा, है ना। देखो, यकीन नहीं हो रहा होगा तो देखो, ऐसे लोग बोल रहे हैं। कुछ मैं बातें बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी बोले हैं कि बेटी को पढ़ा नहीं रही है, कमाने भेज दी है। तो भैया, बेटी को नहीं पढ़ाए हैं तो इतने ऊंचे लेवल पर कैसे पहुंच गई, ये मुझे बता दो एक बार। अगर नहीं पढ़ाई हूँ तो क्या मैं तुम्हारे पास जो बोले उनके लिए बोल रही हूँ? बुरा तो बहुत तेज लगता है मेरी बातों को। तो जो बोले हैं उनको मैं क्या हर महीने हर साल सर्टिफिकेट भेजती कि मेरी बेटिया क्या कर रही है, मेरी बिटिया कौन क्लास में, कौन सा कोर्स कर रही है, सब चीज़ का मैं सर्टिफिकेट देती उनको।
ये है सर्टिफिकेट, देख लो, है ना। एक नहीं, अभी जब खोलूँगी ना बैग तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे। सबको मैं रख रखी हूँ, पता है। ये तो आई है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। चलो ये है दोस्तों, मारो गोली नेगेटिव बातों को, ये है ना सुंदर सा। और दिखा रही हूँ, ये है सर्टिफिकेट। आपको ये भी मिलेगा कोटक महिंद्रा। जिनको नहीं आता है देखने, देखो, कोटक महिंद्रा, कुमारी रश्मि सिंह, है ना। कोटक महिंद्रा, देखो, है ना, कोटक महिंद्रा। और दिखा रही हूँ, कुमारी रश्मि सिंह। आया समझ में। अब दिखा रही हूँ मेन चीज़। टन टनान, देखिए, देखो दोस्तों, है ना। प्राउड हुआ है आप लोगों को भी ना, होने का चीज़ ही है ये मेरी बिटिया है। देखिए, कुमारी रश्मि सिंह। आप लोग को तो उल्टा दिख रहा होगा, बट कुमारी रश्मि सिंह, है ना, ये लेके आई है। और जब यहाँ पर मैं बता रही हूँ दोस्तों, इससे पहले ब्लॉग, जब मैं, इससे पहले नहीं, 2-3 ब्लॉग पहले मैं जब ये वाला सेट कर रही थी, यहाँ पर मैं जब दिखाई थी कि यहाँ पर कुछ सुंदर सा लगाने वाली हूँ जो आप लोग को अच्छा लगेगा, तो दोस्तों यही चीज़ था। यहाँ पर ये रखूँगी तो कैसा लगेगा बताइए। ये देखिए, इससे बेहतर कुछ हो सकता है सजाने के लिए, है ना। तो चलिए अब बताती हूँ। और एक, जब जब कुछ इसको मिलता था ना तो बस रख देती थी कि मम्मी को जा कर के देना है। ये कोटक महिंद्रा, इसमें नाम नहीं दिया, फ़ोटो, हाँ नाम भी है, फ़ोटो भी है, देखिए, है ना। ये मिला है। ये सब चीज़ें मिलती थी तो मुझे बताती थी, बट ले करके आई थी, तभी मैं आप लोग को बोली थी कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी ना जो आप लोग को प्राउड होगा। और ऐसे लगता है ना दोस्तों कि मेहनत जो मेरी सालू की है और उसको पढ़ाने में जो मैं मेहनत की हूँ, ऐसा नहीं है। फौजी साहब बेचारा, सबसे पहले तो टाइम नहीं मिलता है उन लोगों को पढ़ाने के लिए, और ड्यूटी से आने के बाद थक करके कभी सो जाते थे, कभी कभी बैठते थे, बट सालू को पढ़ाने में पूरी मेहनत मेरी है। फौजी साहब भी अगर देखेंगे ब्लॉग, अभी तो घर में नहीं है, पूरी मेहनत मेरी है। जब एग्ज़ाम होता था ना, मैं रात रात भर नहीं सोती थी कि कहीं कुछ ऐसा मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कुछ सालू को छूट ना जाए, कहीं कुछ याद करने के लिए ना सालू को रह जाए, ये मैं सोचती थी। और जिस तरह से मेहनत मैं करवाती थी उसी तरह से सालू मेहनत करती थी। और आज ये मुकाम पे है, जो कि ये है वो मुकाम, ये है दोस्तों, ये है ना। तो कहते हैं ना कि जब बेटे लाते हैं, बेटे कमाते हैं तो खुशी होती ही है, लेकिन अगर बेटियां आपकी कमाती है तो दुगनी खुशी हो जाती है। क्योंकि पहले ये सब चीज़ नहीं होती थी, बेटियों को कमाने नहीं, पढ़ने नहीं दिया जाता था। बहुत पहले की बात बहुत पहले की बात है। हालांकि मैं खुद, मेरे पापा टीचर थे तो मुझे खुद पढ़ाए हैं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरे तक नहीं। मेरे पापा तो खुद ही टीचर थे और सबको अच्छी शिक्षा ही दिए हैं, किसी को ये नहीं, किसी को पढ़ने में कोई चूक नहीं किए हैं। तो मैं कैसे पीछे रह जाती। पापा की भीम बेटा जो थी मैं, तो कैसे मैं पीछे रह जाती अपनी बेटियां को पढ़ाने में। तो ये ही था। और उसके बाद जो मैं सालू को दी हूँ, ये आप लोग को दिखा। दोस्तों ये तो हो गया सालू जो मेरे लिए ले करके आई थी वो सब चीज़ें। और अब मैं सालू के लिए कुछ कुछ ले करके रखी थी, क्योंकि क्या है ना, सालू को कपड़े ही देती हूँ मैं ज़्यादा करके, बाकी सब चीज़, चप्पल यहाँ से बिना नाप का ले नहीं सकते हो। और बाकी कुछ चीज़ें होती है तो हम लोग माँ बेटी फ़ोन पे कांटेक्ट करके फिर वहाँ से वो ले लेती है, या बोलती मैं यहाँ ले करके रखती हूँ। तो अभी इस बार आई है तो सिर्फ कपड़े ही ली थी मैं, जो कि इतने सारे हैं। ये देखो 5 सेट में ख़रीद के रखी थी। एक देखो, 1 2 3
4, एक और कहाँ है सालू? 5 था ना? नहीं, अभी तो ऑनलाइन ही है वो, एक अभी ऑनलाइन ही है। 4 है, एक अभी आ रहा है। और सबको ऑनलाइन आने के बाद भी दोस्तों फिटिंग करना तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत, तो सबको फिटिंग करने के लिए मैं यहीं उसका कपड़ा ले देती हूँ। और मेरी सालू में एक हैसियत है कि कभी कभार वो कपड़ा अकेले अपने से लेती है। जब तक उसको अभी तक का बात है, जब तक मैं नहीं उसको ओके करती हूँ तब तक वो कपड़ा नहीं लेती है। टी शर्ट भी अगर वहाँ पर लेती है तो मुझे दिखाएगी ही मॉल में जा कर के, या ड्रेसिंग रूम में फिर दिखाएगी कि माँ देखो सही है या नहीं है। ये मैं सबूत किसी को नहीं दे रही हूँ, मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। सब कोई को अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो मैं सबूत नहीं दे रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ। बस यही था दोस्तों, और क्या कहें, अभी तो कुछ कंटेंट सोच रही थी, ये भी दिखाना ही था मुझे, बट आज मन उदास हो रहा था छठ को लेकर के, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये कंटेंट अच्छा होगा तो आप लोग को बताना भी था मुझे। और फौजी साहब के लिए तो मोबाइल लाई थी, वो आप लोग देखे ही। वीडियो को खूब सारा प्यार कीजिए। क्या बात है? पप्पा आज तो लेट होगा पप्पा को। सालू को पप्पा के बिना अभी मन नहीं लग रहा है। फौजी साहब का डे शिफ्ट ड्यूटी है तो आने में टाइम लगेगा। बस बेचैनी इस रूम से उस रूम हो रही है कि पप्पा कब आएंगे, पप्पा कब आएंगे। अच्छा, तो बात यही है दोस्तों। चलिए, ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग है, छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भर भर के प्यार दीजिए दोस्तों। और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा। बस मैं यही दिखाना चाह रही थी कि मेरी बिटिया ने क्या क्या लाया है और प्राउड फील हो रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।